जय माँ। मंदिर मस्जिद एक शुरुआत है या एक धर्म है। धर्म पे चलना चाहिए, तभी ये करना चाहिए। गीता रामायण में तो हर चीज़ समझाया गया है। कुरान में भी इसको सुधारने वाले हर समाज में आ गए हैं, हिंदू समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी। लेकिन समझ का फेर है, इसलिए सबसे सत्य तो ये है कि सबसे बड़ा ज्ञान है, ज्ञान का कोई अंत नहीं, जो गुरुओं के माध्यम से और गुरु माताओं के माध्यम से भी जाना जाता है। इसलिए सबसे बड़ा जो आत्मा को चलाता है वही ईश्वर कहलाता है, भगवान। वो सबके अंदर होता है, तो उसी का मार काट करोगे तो क्या होगा। मुस्लिम समाज तो अपना नमाज पढ़ के अदा हो गए, लेकिन हिंदू समाज में अभी यूपी में मार काट चल ही रहा है और नफ़रत का बाज़ार सजा ही रहे हैं। नफ़रत क्यों हो रहा है? मैं तो कहती हूँ हर जगह हिंदू हैं, हर जगह मुसलमान हैं, हर जगह सिख ईसाई हर जगह मिले जुले हैं। तो हर किसी को बाहर या मंदिर में जहाँ भी हो, खुले में या घर में या टेंट लगा के प्रार्थना करना चाहिए। जो जिस तरीके से कर सकता है, कोई डांस करके करता है, कोई हाथ जोड़ के करता है, कोई जश्न मना के करता है। और आने वाला साल अच्छा हो, ये सोच के करना चाहिए। जो जहाँ है, हिंदू मुस्लिम सब वहाँ खुश रहे। यहाँ तो सच्ची आत्मा को मार मार के तड़पा रहे हैं, तो क्या होगा। इसलिए मैं एक सवाल ज़रूर कहूँगी कि उजाला के लिए तो हाथ जोड़ना ही पड़ेगा और उसका नमन भी करना पड़ेगा, नहीं तो अंधेरा आएगा तो प्रलय होगा, फिर क्या होगा। इसलिए सोच समझ के पहले से ही तैयार होना चाहिए, वो किधर जाएगा। इसलिए पर न अगर कहते हैं कि कोई झूठा नहीं है, मंदिर मस्जिद जब कोई झूठा नहीं है, तो ऊपर वाले का जब कहर आता है तो नहीं सहन होता है। इसलिए मार काट तो नीचे वाले भगवान सबसे बड़े इंसान को कहते हैं। लेकिन जब इन्हीं में हैवानियत होगी तो क्या होगा। इसलिए कहता सब है, लेकिन अमल कोई नहीं करता है। इसलिए धीरे धीरे सब ज्ञान के माध्यम से सुधर जाएंगे। सब पढ़े लिखे हो रहे हैं, इसलिए हर चीज़ नए साल में सोचना चाहिए। बंद करो, हर जगह सब कोई है तो सब किसी के लिए प्रार्थना करो और जश्न मनाओ। लेकिन आपसे तय कर लो कि अब कहीं वो नहीं होगा। अगर किसी इंसान को, सही इंसान को सताया जाता है तो उसके आंसू का बदला तो चुकाना ही पड़ता है। वो चाहे यहाँ चुकाओ, चाहे देर में चुकाओ। वो आत्मा तो अमर अजर है, वो तो जन्म ले लेती है। जहाँ पे अपने आप आत्म ज्ञान हो जाता है और आत्मा का अंत होके खात्मा होता है, मतलब बीच से कोई नहीं मारता है, तो वहाँ अकाल नहीं होता, भूचाल नहीं होता और राम राज आ जाता है। इसलिए ऐसा करते ही क्यों हैं? बस इसीलिए कि मैं बड़ा रहूं और तय बड़ा रहूं। तो सबको, जैसे एक घर का मालिक सब काम नहीं कर सकता है, बताता है, उसी प्रकार मैं तो कहती हूँ मोदी जी को भी सावधान रहना चाहिए और बाहर में ही सब कुछ पहले प्रार्थना करो। और सब कोई मिल के अगर पूरे भारत को देखोगे और जो जहाँ का मालिक है उसको देखेगा और सब चीज़ मोबाइल के माध्यम से या किसी माध्यम से जागरूक करोगे तो शांति होगी। अपना कर्तव्य करना चाहिए और जो जिस रूप में मनाता है माने, उसके बाद ही संसद के अंदर जाना है मंगलवार को। इसलिए मैं बोली हूँ और मेरा बोलने का मेन पर्पज़ यही है। इसलिए मानोगे तो गलती तो सबसे थोड़ी बहुत होती है। कोई अपना रोजी रोटी कमाने के लिए करता है, कोई धंधा चलाने के लिए करता है, लेकिन जानबूझ के नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का वो है, अपना फ़ायदा देख के एक बार बोल दो
यही सोच के हर चीज़ करना चाहिए और प्रण करना चाहिए कि भारत में जो बेरोज़गार हैं, जो सब समाज के बच्चे, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसा मत सोचो कि सब बच्चे बिना पढ़े लिखे हैं, कोई मजबूर हैं, कोई गरीब हैं, तो खाली गल्ला दे के तो नहीं हो सकता है ना। कब तक गल्ला बटेगा। मैं तो कहती हूँ उनको रोज़गार दो तो भारत प्रबल होगा और उन्हीं का पैसा उन्हीं में रहेगा। नए साल में अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। अगर हँसाओगे तो हँसोगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत देश महान। नहीं तो अंधकार को कौन रोक सकता है, वो भगवान करता है, इंसान नहीं।